नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ पोइट्री का चैप्टर नंबर सेकंड का भाग 2। तो अब जो पहले वाले स्टेंजा में दिया था पार्ट वन के पहले स्टेंजा और दूसरे स्टेंजा में बताया गया था कि उन बच्चों का जीवन उन उस स्लम में बहुत ही बुरी तरह से दयनीय स्थिति में गुजर रहा था। उस प्रकार अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम बताते हैं आपको पार्ट नंबर 2 में, तो क्या उनके साथ क्या स्थिति बन रही थी और कवि हमें क्या बताते हैं, क्या स्पष्ट करते हैं, कवि द्वारा क्या स्पष्टीकरण उन बच्चों के प्रति किया जा रहा है। वी आर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ आ फॉग। तो जहाँ उनका भविष्य पेंटेड माने होता है जहाँ उनका भविष्य, पेंट माने छप गया हो, तो उनका भविष्य किस तरह उस फॉग मीन्स होता है उस धुंधलेपन सा जीवन में बंद हो गया हो, छप गया हो। तो इस प्रकार आ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ आ लीड स्काई। तो उन पतली संकीर्ण गलियों में उस प्रकार उन पतली संकीर्ण गलियों में उनका जो जीवन है उस आकाश की भांति पूरी तरह से शील्ड मीन्स बंद हो गया हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड। तो मतलब अब कवि इस पंक्ति में बता रहे हैं कि उस प्रकार उनका जीवन, वह अपने जीवन में ना कि कोई किसी भी प्रकार की, ना ही प्रकृति के नियम को और ना प्रकृति की कोई भी वस्तुओं को अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे थे। उस प्रकार कहते हैं इस पंक्ति में कवि, दूर दूर से फॉरमिस दूर दूर से नदियों और समुद्र के जो इलाके हैं, तटीय जो पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, उस प्रकार उन शब्दों में लेखक बयां करते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं कि वह तो इस समान प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार वह उन शब्दों के सितारों से बहुत दूर हों। तो फिर क्या होता है अब तीसरे स्टेंजा में, उसके बारे में क्या बताते हैं। तो उन बच्चों के प्रति क्या उस स्लम में क्या उनको प्रतीत हो रहा था, तो अब वह उन जीवन में नहीं सोच पा रहे थे, ना ही कुछ कर पा रहे थे। इस तीसरे स्टेंजा में बताते हैं, क्या बताते हैं कभी देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो मतलब श्योरली निश्चय ही उन बच्चों के लिए जो उस मान मतलब उस सेक्स मतलब जो शेक्सपियर की चित्रित किया गया था उस विद्यालय में, श्लम विद्यालय में, जो एलिमेंट्री विद्यालय था, उस विद्यालय में जो शेक्सपियर जो महान कवि का चित्रित किया गया था, तो उस चित्र में उन बच्चों की किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी। तो द मैप आ बैड एग्जाम्पल, जो वहाँ पर जो मानचित्र भी लगाया गया था, तो वह भी उनके लिए एक एक बुरा ही उदाहरण था। तो विथ शिप्स एंड सन एंड लव्स टेम्पिंग देम टू स्टील। तो कि इस प्रकार जो वहाँ जहाज और सूर्य, उनके प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का उन्हें प्रेम नहीं था। इस प्रकार वह तो केवल उनको मतलब देमिश उनके लिए एक चोरी के समान प्रतीत हो रहा था। वह उन चीज़ों में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं करता था, लेकिन इन चीज़ों से तो बहुत दूर थे, उन्हें एक चोर की भांति यह समझ नहीं पा रहे थे। इसके बाद फोर लाइव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल। तो अब क्या है, फोरमिश के लिए लिप्समिश रहते हैं जो बच्चे वहाँ उस क्रैम्प्ड हॉल्स माने उन घरों की भीड़ में जिस प्रकार रहते हैं, जैसे जो मंद गली थी, जो जिस प्रकार की वे गलियां थी, ना ही उस गलियों में इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे जैसे कि एक घर में कई व्यक्ति रहना, मतलब एक भीड़ टाइप से इस प्रकार के वह अपना जीवन वहां पर व्यतीत कर रहे थे, रह रहे थे। फ्रॉम फॉग एंडलेस नाइट, इस प्रकार के जीवन में वह एक समय उनके लिए इस प्रकार का अभाव हो रहा था कि वह केवल अपना जीवन उस रात को निकालने के लिए, उसके अंत के लिए वह इस प्रकार के लिए सोच रहे थे। वन देयर स्लैब्स हीप दीज चिल्ड्रन। तो उन कचरों की भांति, उन कचरों के ढेर पर भी वह अपने पूरा संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्यों, वे कौन, देन दीज चिल्ड्रन, वह बच्चे, वे बच्चे क्यों, क्योंकि उनके लिए, तो कभी बताते हैं उनके लिए, उन बच्चों के लिए इस प्रकार की कोई भी वस्तु उन्हें समझ में नहीं आती थी कि क्या किया जाए, क्योंकि वह इतने अनभिज्ञ और अशिक्षित थे, ना ही उन्हें किसी भी चीज का कोई अनुभव नहीं था, ना अज्ञात था, ना ज्ञात था, ना ही कोई उसको बताने वाले थे। इस प्रकार के उन बच्चों के लिए तो वह कचरों का ढेर ही इस प्रकार का उनके लिए, उसी पर ही पूरा जीवन निकाल देते थे। बियर स्कैन पीप्ड थ्रो बाई बॉन्स एंड स्पेक्टिकल्स। तो क्या हुआ, बियर स्किन, तो अब उन बच्चों के लिए क्या कवि कवि में पंक्ति में बताते हैं, बियर स्किन, तो बियर मीन्स पहने हुए, स्किन मीन्स त्वचा, जो पीप्ड थ्रो बाई बॉन, तो इस प्रकार का वह त्वचा मतलब अपने शरीर से धारण किए हुए हैं, इस प्रकार से जिस प्रकार की उन शरीर से त्वचा में पूर्ण रूप से उनकी हड्डियां दिख रही हो, प्रतीत हो रही हो, अलग से बिखरी सी दिख रही हो, इस प्रकार का प्रतीत करते हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, जो वह स्पेक्टिकल मतलब एक चश्मे को, चश्मा जो स्पेक्टिकल मीन्स चश्मा किस प्रकार का लगाए हुए थे, एक स्टील का बना हुआ था, वह जो चश्मा था उनका एक स्टील की जैसा था। तो विथ मैंडेड ग्लास, तो क्या हुआ,
साथ ही वह मतलब इतना बुरा टूटा हुआ वह गिलास मिस कांच का, तो वह जो उसका चश्मा था एंड मतलब चश्मा था वह किस प्रकार का उस कांच के मैंडेट मतलब टूटा हुआ था, लाइक बॉटम बाइट्स ऑफ स्टोन। तो वह जो उनका चश्मा था तो उसी की वह बार बार मरम्मत करवाते रहते थे और उसी प्रकार वह उसी को लगा लिया करते थे, उसी की भांति वह अपना यूज में लिया करते थे, क्योंकि उनके पास इतना कुछ नहीं था कि जिससे वह अपना नया खरीद लें, क्योंकि उसी प्रकार कवि बताते हैं कि वह उसी की ही रिपेयरिंग करवाते रहते थे। जैसे लाइक बॉटम बाइट ऑन स्टोन, जैसे एक टूट बोतल एक पत्थर पर मारने से क्या हो जाती है, पूरी तरह से बिखर जाती है, उस प्रकार उनके जो चश्मे थे वह इस प्रकार का प्रतीत करते थे, बताते थे कि जिस प्रकार बोतल पत्थर पर मारने से तो वह पूर्ण रूप से बिखर जाती थी, उसी प्रकार के वह चश्मा उनके टूटे हुए थे और उन चश्मों को वह बार बार रिपेयरिंग करवा करके अपना यूज में लिया करते थे। ऑल ऑफ देयर टाइम, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस ऑफ फॉगी स्लम, तो पूरा उनका समय इसी में ही प्रतीत होता रहता था, ना कि उनको किसी भी प्रकार का अपने जो उस स्लम जीवन से निकलने का कोई भी स्पेस नहीं मिला करता है। सो ब्लॉट दे आर मेप्स विथ स्टैम्प अजबिक अज डूम, तो इसलिए उनका जो मानचित्र मेपमिस मानचित्र जो भी उन मानचित्रों में इनके लिए बताया गया था, लेकिन उन मानचित्रों की अपेक्षा इनके लिए कोई भी समझ में नहीं आता था, ना ही वह उनके बारे में सोचा करते थे, लेकिन वह तो केवल एक स्लम जो अभूतपूर्व गलियों में जो दुर्गंध मलिन बस्तियां थी उन्हीं को वह अपना ही स्नेह मानते थे, अज बिग आ डूम, इस प्रकार वह जैसे कि उन्हीं में पूरा संपूर्ण जीवन, उन्हीं गलियों में अपना पूरा संपूर्ण जीवन बिताने के लिए सोचते थे, जिस प्रकार की सोचा एक बड़ा डूम मीन्स एक विनाशकारी, लेकिन उस प्रकार वह नहीं सोच पाते थे कि हम अपना जीवन संपूर्ण प्रभुत्व बेकार कर रहे हों, लेकिन वह अपने जीवन का कोई अस्तित्व नहीं समझते थे। तो अब लास्ट स्टेंजा में बताया गया, फोर्थ स्टेंजा में कवि इसमें बताते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा में कवि ने बताया है, तो इनमें इन बच्चों की जो जिंदगी पूरी तरह से बिल्कुल बुरी दुर्गतिमय हो गई थी और ना ही वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोई उनके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं था। लेकिन अब क्या होता है इस फोर्थ स्टेंजा में, तो क्या कवि इसको बताने की जिज्ञासा करते हैं कि इनका संपूर्ण जीवन, इन बच्चों का जो संपूर्ण जीवन है अंधेरामय हो गया है, इसलिए इनको इन इन बच्चों का जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए इस फोर्थ स्टेंजा में कवि इस माध्यम से उनका जीवन प्रकाशित करने के लिए वह कुछ सोच रहे हैं, उन पर विचार करते हुए बताते हैं। फोर्थ स्टेंजा में क्या बताते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, तो वह क्या उनके लिए मतलब एक नई मतलब नीति बना रहे हैं कि उन बच्चों के लिए कुछ नया करने के लिए, उनके जीवन में कुछ नया बदलाव करने के लिए वह संपूर्ण गवर्नर मतलब अधिकारी जो गण हैं, इंस्पेक्टर जो निरीक्षक हैं, जो विजिटर होते हैं, विजिटर मतलब अध्यापक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो उनके बारे में उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह उन अतिथियों के सामने उनके लिए बता करके कुछ नया उनके लिए उन बच्चों के लिए सिखाया जा सके। इस प्रकार के इस पंक्ति में कवि ऐसा कुछ स्पष्ट करते हैं, दिस मैप बिकम देयर विंडो, उनका जो वह सोच रहे थे कि भी अभी तक उन्होंने उस मैप को दिस मैप माने उन मानचित्र को वह क्या समझते थे, बिकम देयर विंडो, उस मानचित्र को वह विंडो समझते थे, ना ही उस पर कोई किसी प्रकार का विचार करते थे। लेकिन वह जो मैप बताया गया है, मैप मीन्स मानचित्र, मानचित्र के जरिए उस बच्चों के लिए उनका एक विंडो, उनका विंडो मीन्स खिड़की के समान प्रतीत करते हैं, बताते हैं कभी कि उस मैप के जरिए उन बच्चों का एक विंडो के समान उनका ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे उनका जीवन प्रकाशित हो सके। इस प्रकार इस पंक्ति में कवि और बताते हैं, एंड दीज विंडो, जिससे उनका जीवन खुल सके, उस खिड़की की भांति उनका जीवन प्रकाशित हो सके। लेकिन पहले क्या सोच रहे थे बच्चे, मतलब उनके बच्चे बच्चे क्या सोच रहे थे, उनका संपूर्ण जीवन मानचित्र में नहीं, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन उस कक्षा रूम की खिड़कियों के बाहर उन स्लम में है, ना कि उन मैप में, ना ही वह मैप के जरिए अपना मतलब मैप का मतलब मानचित्र में ही नहीं अपना संसार समझ रहे थे। इस प्रकार that shut upon their lives like catacombs, तो वह क्या है, तो दस that shut उन shut मीन्स बंद, upon मीन्स ऊपर, their lives like a catacombs, उस प्रकार वह प्रतीत करते हैं कि वह पूरी जिंदगी इस तरह जंजाल में बंद हो गई है, ना कि उस जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ आगे नहीं सोच पाएंगे। इसके लिए वह बिल्कुल पूरी तरह से अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने एक कैद कर दिया हो, इसलिए उस अब उनके जरिए कवि क्या बताते हैं कि इनका जीवन इस प्रकार खोलना है कि उस
जिसको उसका जीवन पूर्ण रूप से प्रकाशित हो सके। तो कवि बताते हैं, इस प्रकार इन बच्चों का जीवन पूरी तरह से एक मृत आदमी के समान हो गया है। जो एक मृत आदमी जब किसी एक एक दफनाए एक समय एक कैद में बंद हो जाते हैं, उस प्रकार यहाँ पर इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। तो वह उस मरे हुए आदमी के समान प्रतीत हो रहे हैं, जैसा कि उसको किसी एक बॉक्स में बंद कर दिया हो। कैटाकॉम्बस का मतलब किसी एक मतलब वस्तु में बंद कर दिया हो, ऐसा कैटाकॉम्बस को बोला जाता है। इस प्रकार ब्रीक ओ ब्रीक ओपन स्टिल दे ब्रीक द टाउन। तो उन बच्चों का जो संपूर्ण रहस्य है, उनको इस प्रकार तोड़ने का, खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है कि उन बच्चों को हर एक ऐसी शिक्षा दी जाए कि वह उन शहरों की भांति क्या हो जाए। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। तो किस प्रकार उनको दिखाई दे स्पष्ट, और सो माने दिखाई दे द चिल्ड्रन इसमें बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड उस हरे भूमि के प्रति उस ऐसा इस प्रकार का प्रतीत होना चाहिए कि उनको ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि वह एक हरी फील्ड में जमीन पर कुछ ऐसा नया सोच सकें। मेक देयर वर्ल्ड। तो उन्हीं में उनका संसार होगा। रन एज रन रन एज यू आर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग। तो अब क्या प्रतीत करते हैं कभी इस प्रकार, रन मीन्स भाग जाएं, रन मीन्स दौड़ें, एज यूर ऑन गोल्ड सैंड इस प्रकार उन सैंड मीन्स रेत भरी, उस सुनहरी रेत भरी जीवन से निकल जाएं और उस के ऊपर और भी अधिक कुछ नया करने के बारे में सोच सकें। एंड लेट देयर टंग, जो उनकी जिह्वा, रन मेक नेक्ड इनटू बिग बुक। तो उनकी जो जिह्वा है, तो जिह्वा में कुछ एक नया कर सके, कुछ अच्छा कर सके, इन बुक्स उन पुस्तकों के जरिए उनको इस प्रकार की पुस्तकें दिलाई जाएं ताकि वह अपनी इन पुस्तकों के जरिए कुछ अपनी नई सोच बना सकें। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। इस प्रकार व्हाइट का वर्णन इस प्रकार किया गया है उन पुस्तकों की भांति, एंड ग्रीन लीव्स माने उस नेचुरल की भांति। तो इन मतलब कवि बता रहे हैं, तो व्हाइट मीन्स उन पुस्तकों के लिए, उन बच्चों के लिए वह पुस्तकें दी जाएं ताकि वह ग्रीन नेचुरल वह अपनी प्राकृतिक को आगे बढ़ा सकें, ऐसा कुछ प्रतीत करते हुए उनका जीवन पूरी तरह से प्रकाशित हो सके। तो ऐसे ही बच्चे जब वह अपनी पूरी रूप से कुछ अपना दिमाग अच्छी तरीके से लगा करके कुछ नया करने की सोचते हैं, तो वही लड़का आगे क्या हो सकता है। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन। तो क्या है, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, देयर हुज माने उनको जो, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इन द सन, सन मीन्स सूर्य की समान। जो व्यक्ति वह अच्छी भाषा बोलकर, जो वह अच्छी भाषा बोलकर, तब वही एक लड़का हिस्ट्री बना सकता है, तो उस सूर्य के समान वह प्रकाशित हो सकेगा। जिस प्रकार अब यहाँ पर कवि वर्णन बताते हैं कि एक बच्चा वह जो क्या कर सकता है, उस भाषा के चलते उस प्रकार प्रकाशित हो कि वह अपनी जिंदगी के लिए एक नया इतिहास बना सके। यदि आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। और नेक्स्ट आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, जिससे आप लोगों को पूर्ण रूप से हर चैप्टर का भली भांति ज्ञात हो सके। और दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रकार की वीडियो को और नई नई वीडियो को देखने के लिए उत्सुक हों, तो कुछ ही समय में हम पोइट्री के बाद मैं ग्रामर भी पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल शुरू लेवल से, जो जीरो लेवल से आप लोगों को ग्रामर स्टार्ट करेंगे जो शुरू लेवल से है, और जीरो लेवल से आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा। यदि आप लोग सभी पढ़ना चाहते हैं ग्रामर, तो इस चैनल पर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि हम आप लोगों को इस प्रकार की इससे और अच्छी वीडियो आप लोगों को दे सकें। आप लोग इस प्रकार से आप लोगों को ग्रामर पढ़ाने की कुछ ही दिनों में हम ग्रामर का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और आप लोग इस प्रकार ग्रामर का भी अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को